आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे किसानों के हितों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों को धान का बोनस मिलने जा रहा है। किसानों के बोनस मिलने पर कांग्रेस ने शायद सरकार को घेरा है। क्या है पूरा मुद्दा, करेंगे चर्चा, पर उससे पहले देखिए ये। अन्नदाता को सौगात, गरमाई सियासत। सीएम विष्णु की किसानों को सौगात। जशपुर में खोला सौगातों का पिटारा। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत। किसानों को धान की अंतर राशि का करेंगे भुगतान। चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया था वादा। 3100 रुपए कुंटल में धान खरीदी का किया था वादा। 900 रुपए प्रति कुंटल की अंतर राशि का भुगतान। राज्य सरकार 12 मार्च को करेगी भुगतान। साय की सौगात पर कांग्रेस का तंज। किसानों को ठग रही बीजेपी सरकार। सीएम विष्णुदेव साय ग्राम जशपुर के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया और 12 मार्च को किसानों को धान की अंतर राशि यानी कि बोनस लगभग 13,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसे लोकसभा चुनाव का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। साय सरकार ने कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को धान की अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि धान की अभी खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई है, जबकि चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने किसानों से 3100 रुपए प्रति कुंटल में धान खरीदी का वादा किया था, जब करीब 900 रुपए प्रति कुंटल की अंतर राशि का राज्य सरकार 12 मार्च को भुगतान करेगी। इस पर भाजपा ने कहा है कि बीजेपी शुरू से ही किसानों की जीत के बारे में सोचती है। अब किसानों को अंतर की राशि दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी की गारंटी पूरा करने वाली सरकार है। हमारी सरकार बनते ही हमने घोषणा किया था कि 25 तारीख को 2 साल के बोनस राशि देंगे और हमने दिया। वैसे ही हमने घोषणा किया था कि एक मुश्त किसानों को 3100 रुपये धान खरीदी करेंगे। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने घोषणा की कि 12 तारीख को किसानों का एक मुश्त राशि मिल जाएगा। देश में माननीय मोदी जी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। ये सरकार मोदी की गारंटी पूरी करने वाली सरकार है। हम महतारी वंदन पे बजट में घोषणा कर चुके हैं और आज जो किसानों के साथ फैसला हुआ है, ये निसंदेह उस वर्ग को, अन्नदाता वर्ग के लिए हर्ष का विषय है। वहीं किसानों को दी जा रही बोनस राशि पर कांग्रेस का कहना है कि साय सरकार केवल किसानों को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने किसानों की राशि को एक मुश्त देने का वादा किया था, लेकिन पहले बोनस दिया, अब उसके बाद अंतर की राशि दी जा रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों को 31 रुपए क्विंटल धान की कीमत एक मुश्त देने का वादा किया था और इसे मोदी की गारंटी बताया था। आज प्रदेश में किसान धान बेच चुके हैं और उनके खाते में मात्र 2183 रुपए प्रति क्विंटल के दर से भुगतान हुआ है, यानी मोदी की गारंटी फेल हो गई। किसानों के वादों को पूरा करने में साय सरकार नाकाम साबित हो गई है और जो शेष राशि है उसे भी टुकड़ों में देने के लिए बीते 3 महीने से साय सरकार किसानों को सिर्फ तारीख बता रही है और जनता से किए वादों के प्रति जो भाजपा सरकारों की जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो दिख रहा है। किसानों के साथ धोखा, ठगी और छल भाजपा की सरकार ने किया है। लोकसभा चुनाव को अब ज्यादा वक्त शेष नहीं रह गया और इस तरह की घोषणाएं लोकसभा चुनाव से पहले करना बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। लेकिन बीजेपी के बाद कांग्रेस भी पीछे नहीं रहेगी। वह भी किसी तरह की घोषणा या वादे जनता को दे सकती है। लेकिन देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में आखिर जनता किसकी बातों पर ज्यादा विश्वास करती है। धान इस साल छत्तीसगढ़ में खरीदी हुई है, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। बम्पर धान खरीदी इस साल छत्तीसगढ़ में हुआ है और 3100 रुपया देने की बात हुई है। एमएसपी सबको मिल गया होगा, लेकिन जो 917 रुपया प्रति कुंटल अंतर की राशि है, बहुत जल्दी और संभवतः 12 तारीख को 24 लाख से ज्यादा किसान जो छत्तीसगढ़ के अंदर में धान बेचे हैं, 147 लाख मीट्रिक टन धान उनके खाते में अभी करीब करीब निश्चित है। 12 तारीख को हमारे देश के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी छत्तीसगढ़ आएंगे और पूरे
जिला में हर जगह कार्यक्रम रख के उस दिन 24 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में जो अंतर की राशि है ये करीब 13,000 करोड़ रुपया है। 13,000 करोड़ रुपया उनके खातों में हस्तांतरण कर देंगे। तो सवाल यहां पर यह है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण अगर कोई भी सरकार कुछ विशेष फैसले लेती है तो उस पर राजनीति होना तय माना जाता है और ये भी हो रहा है छत्तीसगढ़ में। अंतर की राशि देने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई, जैसा कि उसने वादा किया था विधानसभा चुनाव में कि अंतर की राशि दी जाएगी, वह देने का वादा किया था और इसकी देने की घोषणा की गई। इस पर कांग्रेस का कहना है कि बस किसानों को जो सरकार है वो ठगने का काम कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो अभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जसविंदर सिंह बग्गा प्रवक्ता बीजेपी और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे जसविंदर सिंह बग्गा जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपसे। हालांकि चुनाव नजदीक हैं और अंतर की राशि देने का वादा भी किया गया था सरकार के द्वारा कि बीजेपी के द्वारा कि जब मेरी सरकार आएगी तो अंतर की राशि दी जाएगी। सवाल यहां पर यह है कि 2 महीने पहले सरकार बनी है, सवाल उठाने वाले तो उठाएंगे ही, लेकिन लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। हो सकता है कि जल्द ही बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो जाए, यानी कि प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो रही है। उसी के साथ अगर जो ये कहा जाए कि अगर इस तरह के ऐलान होते हैं तो इसे लोकसभा चुनाव के दृष्टि से क्यों न देखा जाए। बग्गा साहब, सवाल आपसे है। देखिए, मेरा प्रश्न ये है कि इसे क्यों लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए। देखिए साहब, 3 महीना पहले यह सरकार अस्तित्व में आई है। दिसंबर 3 को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं। हम चुनाव में जाने से पहले हमने लोगों के सामने अपनी बातें रखी कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम किन किन विषयों को लेके छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कार्य करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता को समृद्ध बनाने के लिए हमारे क्या वादे हैं, क्या बातें हैं, क्या संकल्प है हमारे। और हमने अपने संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के नाम से लोगों के बीच प्रस्तुत किया था, जिसमें एक अहम बिंदु था कि हम छत्तीसगढ़ जो कि धान का कटोरा कहलाता है, इस धान के कटोरे के अन्नदाताओं का, किसानों का, कृषकों का जो धान है वह प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे और उन्हें 3100 रुपए, 3,100 रुपए के दाम से हम उस किसान के खाते में पैसे अंतरित करेंगे। हमने ये भी कहा था कि हम एक मुश्त पूरा पैसा देंगे। लेकिन साहब, चूंकि उस समय तक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी धान खरीदी की चुनाव के पहले, और इसलिए हमने किसानों के खाते में वह जो केंद्र की एमएसपी थी 2183 रुपए, वो हमने एक बार में अंतरित कर दी है। बचत 917 रुपए जो हमारा वादा था कि हम कांग्रेस की न्याय योजना के नाम पे जिस प्रकार किसानों को साल भर घुमाने का काम किया जाता था, 4 और 5 किस्तों में पैसा दिया जाता था, हम उसे एक मुश्त देंगे। चूंकि अभी फरवरी में तो प्रक्रिया अंत हुई है साहब, इतना बम्पर इस बार खरीदी हुई है धान की, आपको पता है 147 लाख मीट्रिक टन। आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी धान की खरीदी सरकार ने नहीं की थी। इसलिए प्रक्रिया खत्म होते ही पूरे डेटा कलेक्ट किए गए छत्तीसगढ़ के हर जिले से, हर संग्रहण केंद्र से, हर खरीदी केंद्र से, और उसके बाद जैसे ही डेटा कंप्लीट हुए हैं हमारी सरकार ने ठोस निर्णय लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तारीख भी घोषित कर दी है कि 12 मार्च को हम किसानों के खाते में डिफरेंस का जो अमाउंट है अंतर की 917 रुपए एक मुश्त डालेंगे। 24 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में डालेंगे और उसका अमाउंट उन्होंने बताया लगभग 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में डलेगी। ये हमारा वादा था जो हम पूरा करने जा रहे हैं। इस बात का, इस वादे को पूरा करने से जी बिल्कुल 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 तारीखों के होने और नहीं होने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था।
जिस प्रकार हमने कुर्सी में बैठते ही प्रधानमंत्री आवास की बात की थी, हमने 2 वर्ष का बोनस देने की बात की थी, हमने 21 क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, हम क्रमशः बैठते ही अपने समस्त वादों को पूरा करने की दिशा में बढ़े। वैसे ही हम अपने बड़े वादे को पूरा करने जा रहे हैं। इसको लोकसभा चुनाव से जोड़ना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि उसे इस बात को लेकर पीड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी, हम आएंगे आपके पास बग्गा साहब, हम आएंगे आपके पास। विष्णु सिंह जी, विष्णु सिंह देव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी देर से आप जुड़े, लेकिन हम आपको बता दें कि जो चर्चा हो रही है इसका विषय तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन अब सवाल सुन लीजिए अपना। सवाल यह है कि अगर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में यह पहले वादा किया था कि हम अंतरण की राशि देंगे, बोनस की राशि देंगे, और उसको देने के लिए ऐलान भी किया, तारीख भी घोषित हो गई, तो इसमें किसानों को ठगने वाली बात कहां से आई? और चेहरा कैसा है यह किसी से छुपा नहीं है। इनके लोग किसानों के ऊपर गोलियां चलाते हैं। अगर किसान देश में प्रोटेस्ट करता है तो उन किसानों के ऊपर गोलियों से हमला किया जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पुलिस के जवानों से, आर्मी के जवानों से उनकी पिटाई कराई जाती है। और एक और इनका एक मंत्री, छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हो रहा है, गाड़ियां चढ़ा दी। तो इन लोगों को सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के पेजेस से कुछ लोग लिखते हैं कि किसान नहीं जा रहे हैं वहां पे, आतंकवादी और उग्रवादी और नक्सलवादी लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। तो किस तरीके के किसानों के प्रति इनकी सोच है वो तो किसी से छुपी ही नहीं है। और यदि अब हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में किसानों का धान की कीमतों को बढ़ाने का काम हमारे कांग्रेस की सरकार ने किया। जैसे ही हम 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो 1700 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान उससे पहले खरीदा जाता था, लेकिन हम लोगों ने उस रेट को 2640 रुपए पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में यदि किसानों को कोई समझने का काम किया तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया, और उसका एकमात्र क्रेडिट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को जाता है। हमें आप ये बताइए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। इन्होंने वादा किया था, सर एक सेकंड, आप मेरी बात को खत्म होने, चुनाव में आपने वादा किया था कि आप एक मुश्त पैसा देंगे, तो क्या ये जो पेमेंट आप लोग कर रहे हो क्या एक मुश्त है? पिछले 2 महीने से किसान परेशान है, अनेक प्रकार की उनको परेशानियां आती हैं। अभी उन्हें गेहूं की बुआई करनी थी, सरसों की कटाई का काम चल रहा है, खेती बाड़ी का काम चल रहा है, खेती का सीजन का काम चल रहा है, किसी को बोर कराना है, किसी को पंप कराना है। आपका एक मुश्त ही है क्या? 2-2, 3-3 महीने बाद आप लोग पेमेंट करो। इसके बाद मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। एक पुरानी कहावत है, जाट मरा तब मानिए जब 13वीं होए। ये लोग पैसा जिस दिन डाल देंगे उसके बाद हम लोग मानेंगे, क्योंकि ये लोग झूठे लोग हैं। इससे पहले भी इन लोग लगातार किसानों के साथ झूठ बोलते आए हैं, सभी वर्गों के साथ झूठ बोलने का काम इन लोगों ने किया है। तो आज जब तक पैसा आ ना जाए तब तक ये मत मान करके चलिए कि पैसा किसानों के खाते में पहुंच गया। चलिए, यानी कि अभी भी विश्वास नहीं है। नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। नागेंद्र वर्मा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस को विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि ये जो घोषणा हुई है 12 मार्च को जो अंतरण की राशि दी जाएगी 917 रुपए, ये बीजेपी सरकार देगी, सिर्फ घोषणा कर रही है। सर, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, एक तरह से विधानसभा चुनाव में वादा भी किया गया था बीजेपी के द्वारा और अब घोषणा भी कर दी गई, ऐसे में कोई परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं क्या कि 12 मार्च को खाते में पैसे ना जाएं अंतरण के? चुनाव आने को है, तमाम नेता जो है बात करते हैं तो एक मुकम्मल बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, वो तथ्यों के साथ बात करते हैं। पर यहाँ बड़ी मजेदार चीज है, सामने 12 मार्च कोई दूर नहीं है, बहुत दूर बिल्कुल भी नहीं है। 8 मार्च को ये महिलाओं के खाते में पैसा डालने की बात कर रहे हैं और 12 मार्च को किसानों के खाते में डालने की बात कर रहे हैं। जबकि ये मेरे व्यक्तिगत मत है कि किसानों को जो आज 12 मार्च को पैसा मिलने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार प्रदेश में आई नई सरकार जो है बीजेपी की, उसको बार बार हर फोरम में याद दिलाया है, सड़क पे, चौपाल में, विधानसभा में, कहीं भी वो नहीं चूके। वो लगातार कहते रहे कि किसानों को पैसा चाहिए, किसानों का पैसा दीजिए, जो आपने वायदा किया था वो पूरा करिए। और हम देख भी रहे थे कि पिछले बार कांग्रेस की सरकार उसका जो था वो तो चाह ही रही थी कि किसानों के हित पे काम करे,
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। और अब जब मौका ऐसा आया है, कुछ चूक उनसे हुई थी जिसके कारण बीजेपी सत्ता में आई, कहीं ना कहीं इस चीज को मंथन उनको करना चाहिए। और अब जब इन्होंने वो जो वायदा किया था उसको 2 महीने में पूरा करने भी जा रहे हैं। और इसी सबसे मजेदार चीज और है कि किसानों को उतनी हड़बड़ी नहीं थी जितना कांग्रेस लगातार याद दिला रही थी कि पैसा इनको नहीं मिला, पैसा इनको नहीं मिला। जबकि इस बीच बहुत सारी चीजें हुई थी, सरकार का गठन हुआ, तमाम बजट प्रावधान किए गए, बहुत सारी चीजें जो डीरेल हो गई थी उसको पटरी में लाया गया। तो मुझे लगता है कि आम जनता जो है वो अब भ्रमित नहीं होती। लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, लोग हाईटेक है, प्रदेश का किसान भी बहुत समझदार है, वो अपने आसपास की चीजों को समझता है, खेती को समझता है, किसी उत्पाद के मूल्य को समझता है, उसके साथ आ रही सारी जटिलताओं को समझता है। तो मुझे लगता है कि अब उसे सिर्फ झुनझुना पकड़ा देने वाला मतदाता मत समझिए, वो अपने हितों को लेकर बहुत सतर्क है, सचेत है। और दोनों पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उस पर वो बहुत मजबूती से नजर जमाए। जी, तो बहुत मजबूती से नजर जमाए हुए है। जसविंदर सिंह बग्गा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर किसानों की हो रही है, बात किसानों की हो रही है। जो वादा आपने किया वो निभाया और निभाने की बात भी की, ऐलान भी किया, लेकिन कांग्रेस को विश्वास नहीं हो पा रहा है। देखिए, कांग्रेस की हालत कैसी है आपको पता है? कोई फिल्मी गीत है कि मिलो ना तुम तो हम घबराए और मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया। कांग्रेस की स्थिति आज छत्तीसगढ़ में ऐसी हो गई है, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाए, जैसा नागेंद्र जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति किए गए अपने वादों को पूरा करे। और जब भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है तो कांग्रेस को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। अरे साहब, आज 1-2 तारीख हो चुकी, 12 तारीख की तारीख हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आप विश्वास कीजिए, किसानों को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। पता नहीं कांग्रेस के पेट में क्यों पीड़ा हो रही है। उन्हें यह डर लग रहा है कि 13,000 करोड़ रुपए अगर किसानों के खाते में डल गया ना साहब, तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। एक भी किसान, एक भी महिला, पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि हम हिंदुस्तान के लोगों को हर वर्ष 2 करोड़ का रोजगार देंगे। आप लोग छत्तीसगढ़ के किसानों को इससे पहले बैल जोड़ी देने वाले थे, क्या आपने आज तक दिया? आप लोग लगातार धान के बोनस का बात आप लोग करते हैं। आप लोग इस बार तो पिछले 5-7 साल बाद आप लोगों ने धान का बोनस दिया, तो थोड़ा सा तो आप लोगों को शर्म करनी चाहिए। इस बात में अभी चुनाव भी लड़ने गए तो बीच में आप लोगों ने कहा किसानों को हम 2 महीने बाद पैसा देना, एकमुश्त पैसा देना है क्या? साहब, जब आप 5 किस्तों में साल भर घुमा-घुमाकर 5 किस्तों में पैसा देते थे, तब शर्म नहीं आई थी आपको? ओहापोह की स्थिति तब आपको नहीं लगता था कि किसान दिक्कत में है, किसान पीड़ा में है, किसान को पैसे की जरूरत है? जवान के ऊपर विश्वास छत्तीसगढ़ के लोगों ने करना बंद कर दिया। बाद अगली खरीदी प्रारंभ हो जाती थी, तब तक आप पैसे पूरे नहीं दे पाते साहब, और आप किसान की परेशानी की बात कर रहे हैं। दूसरा विषय, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनने के बाद धान की कीमत बढ़ाई। अरे साहब, आपको पता होना चाहिए कि धान की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र के द्वारा निर्धारित होता है, और केंद्र में 2014 से माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब आप सरकार में बैठे थे साहब, 1750 रुपए का MSP था, जो आज 2200 रुपए पहुंच चुका है। ये मोदी जी की देन है किसानों को। आपको अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए विष्णु जी, उसके बाद आकर इस बात को कहना चाहिए कि कांग्रेस ने धान का रेट बढ़ाया। मैं आपको एक तथ्यात्मक बात बताता हूँ। जब आप सरकार में बैठे 2018 में 1750 रुपए की MSP थी, आपने 25 रुपए धान की कीमत देने का वादा किया था, यानी आपने किसानों को 750 रुपए अतिरिक्त देने की बात कही थी उस समय। और जब आप हटे तो 2200 रुपए के MSP के हिसाब से आपको किसानों को 2950 रुपए देना था। आप नहीं दे पाए साहब, इसलिए किसानों ने आपके प्रति अपनी राय को बदली और आपको सत्ता से दूर कर दिया। चलिए, विष्णु सिंह देव जी, अब जवाब दीजिए आप। सर देखिए, मैं लगातार एक बात को बोलना चाह रहा हूँ कि भाजपा और धोखे का चोली दामन का साथ है।
ये लोग लगातार, ये पहली बार नहीं है कि किसानों नहीं, के एक साथ बात इस हमें देश आप में ये बता दीजिए किसानों विष्णु के जी, साथ ये पहली बार तो आपने लोगों भी के द्वारा दिया, छलावा नहीं होने जा रहा है। शराबबंदी का वादा किया, लोगों ने इससे शराबबंदी पहले भी कर नहीं लगातार पाए। किसानों को आपने ठगा है। अनियमित अभी आप कर्मचारियों को चुनाव में नियमित थे, करने का अभी वादा ही किया था, इन्होंने आप कहा कि नियमित एक कर नहीं पैसा पाए। देंगे, आपने एक विधवा मुश्त और पैसा नहीं दे विरासत पाए। पेंशन को 350 लोग से बढ़ा के 500, तीन 1000 काले और कानून 1500 करने लाने की वाले बात पार्टी की के थी। लोग आप हैं। कर नहीं पाए। ये लोग जब आपने से ये युवाओं लोग को सत्ता रोजगार में देने आए की बात हैं, की थी, आपने डीएपी पीएससी और का यूरिया घोटाला का कर दिया। दाम आज कहाँ पे बढ़ धोखे करके तो पहुंच गया, आपने आप दिए वो 5 बताइए। साल छत्तीसगढ़ की बाजार में जनता को। नकली दवाइयों आपने का कदम कदम पर छत्तीसगढ़ के लोगों को भारतीय जनता लूटा पार्टी है। की सरकार चाहे बनी किसानों है, की बात बाजार में करूं, लगातार महिलाओं की नकली बात दवाइयों करूं, की युवाओं की बिक्री बात की जा करूं, रही है, उससे ये किसकी लोग बात, क्या कर रहे व्यापारियों हैं? की बात करूं, उद्योगपतियों की बात करूं, आपने छत्तीसगढ़ के लोगों को और संसाधन को लूटने का काम किया अपने 5 वर्ष के शासनकाल में। चलिए विष्णु जी अब आप जवाब दीजिए, धैर्य रखिएगा बग्गा साहब। जी सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया, आप रिपीट करेंगे प्लीज। आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं इनकी बात बता रहा हूं कि किसानों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये लोग पिछले बार भी बोनस की बात करते थे, चुनाव के आखिर वर्ष में भरोसा उन्होंने क्यों बोनस नहीं दिया। है? भरोसा क्यों चुनाव नहीं के है? अब तो दौरान तारीख भी ये लोग तय किसान होगी। से पूछते हैं चुनाव के वर्ष बोनस और चुनाव के बाद तय कौन है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में क्या है। ऐसा लगता है कि चुनाव, ये लोकसभा चुनाव हो जाएगा तो ये बोनस बंद कर दिया जाएगा? क्या छत्तीसगढ़ का किसान अभी भी अंतरण की राशि अगली फसल में नहीं दी जाएगी? क्या आपको यह लगता है कि अंतरण की राशि जो बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ में वो लोकसभा चुनाव के बाद नहीं देगी? बिल्कुल, मुझे पूरा शक है और छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत ही जागरूकता के साथ इस विषय को समझना पड़ेगा कि ये वही लोग हैं जो 5 वर्ष पहले उनका बोनस खाने का काम किए थे। ये वही लोग हैं। हो सकता है चुनावी वर्ष से इस वर्ष दे दे, अगले वर्ष से नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है इनके लोगों का। ये लोग आज भी बिनका किसानों का बैल जोड़ी लेकर के घूम रहे हैं। आज भी किसानों को 2022 में आय दोगुना करने की बात कही थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। यहाँ तो बोनस देने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मंच से कहे थे कि किसानों का 2022 में आय दुगना कर दूंगा। तो ये लोग झूठ बोलना इनका पुराना आदत है, चाल चरित्र और चेहरा ही है इनका लोगों को ठगने का। चलिए, तो कोई नई बात नहीं है कि चुनाव। चलिए नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। जी हम आ रहे हैं आपके पास। क्या जो कांग्रेस का संशय है, ये जो संशय उत्पन्न हो रहा है, कांग्रेस कर रही है कि ठीक है, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगली फसल के लिए अंतरण की राशि न दी जाए, संभव है क्या ऐसा? मुझे लगता है कि इन सब बातों के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। कांग्रेस को लगातार इसको सोचना समझना चाहिए। फिर से बिल्कुल लोकसभा चुनाव है, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसानों के हित से और बेहतर क्या कर सकते हैं, इस तरीके की योजनाएं बना के उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस तरीके की संशय की स्थिति बनाना, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे सरकार की योजनाएं बदल जाएंगी, आगे चल के किसानों को भ्रमित किया जाएगा या किसानों के साथ न्याय नहीं होगा, तो उसको एक तथ्यों के साथ रखने की जरूरत है। उस सारी संभावनाओं को आप हवा हवाई में बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपको उसका एक अंदाजा जो है वो तथ्यों के साथ रखना पड़ेगा और किसानों के बीच बैठ के बात करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि पैसा नहीं मिलेगा, आगे चल के ऐसा होगा या किस्तों में मिल रहा है, मायने ये नहीं रहता कि वो पैसे कैसे मिल रहे हैं। पैसे मिल रहे हैं, किसानों के लिए एक एक रुपया बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी फसल भी एक एक दाने कीमती है और उसका मूल्य भी एक एक पैसा उनके लिए कीमती होता है। वो कैसे मिल रहा है, कैसे खर्च होगा, ये सारी चीजों को लेके किसान बहुत समझने की कोशिश करता है और उसके हित अहित की बात अभी कांग्रेस एक मजबूती से काम कर सकती है। वो इन सब चीजों को समझा सकती है। अभी इसके पास एक अच्छा अवसर है कि वो एक और बेहतर अपनी बात कर सके, समझा सके, किसानों के बीच बैठ सके। और अगर वो केंद्र में अपनी सरकार बनाती है या अपने अलायंस की सरकार बनाती है तो उनके लिए, किसानों के लिए क्या बेहतर योजना है, क्योंकि हमारा देश सभी जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है और ज्यादातर लोगों का जो व्यवसाय है, हमारा मुख्य जो हम अर्थव्यवस्था हमारी वो कृषि पे ही आधारित है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की कृषि पे प्रभावित होता है। तो आपके पास ऐसा कोई मजबूत आधार तो हो जिससे आप बात कर सके। मुझे लगता है इस पे बिना सिर पैर की बातों पर विश्वास कौन करेगा? कौन करेगा? बिल्कुल सही बात आपने कही है। जी जसविंदर सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए कितना हास्यास्पद तर्क देते हैं कांग्रेस वाले। किसानों की चिंता करने वाले लोग कौन हैं जिन्होंने कांग्रेस सरकार में अजीत जोगी राज में धान को पानी में भिगो भिगो के खरीदा था साहब, किसानों को रुला रुला के। किसानों की चिंता करने वाली कांग्रेस कौन है जो गिरदावरी के नाम पर रकबा काटती थी साहब किसानों का? किसानों की चिंता करने वाली कौन है जो खाद के नाम में किसानों को जबरदस्ती मिट्टी कंकड़ पत्थर बेच देती थी साहब? वो किसान आज कांग्रेस की चिंता की बात कर रही है। आपने इतनी चिंता की होती ना किसानों की तो किसानों ने आपको 2023 के चुनाव में सत्ता से हटाया नहीं होता। और जहां तक बोनस तक कौन है इसकी बात आप कर रहे थे, ये बोनस वही है साहब जो हमने देने की बात की थी किसानों को। हम 2 साल का बोनस दे नहीं पाए थे, हमने अपनी भूल मानी है। आप 5 वर्ष सरकार में रहे, आपने अपने वादे में कहा था कि हम 2 वर्ष का वो बोनस देंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को नहीं दिया था। आपने 5 वर्ष में किसानों को बोनस नहीं दिया साहब। हमने कहा कि हम अपनी भूल सुधारेंगे और किसानों को 2 वर्ष का बोनस देंगे। हमने तारीख के साथ ये बात अपने संकल्प पत्र में कही थी कि 25 दिसंबर को माननीय अटल जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम देंगे। और हमने 25 दिसंबर 2023 को सरकार में बैठते ही 3716 करोड़ रुपए 2 वर्ष का बोनस किसानों के खाते में डाले हैं। चलिए हमारे पास समय कम है विष्णु सिंह देव जी, एक और आरोप लगा है आप पर कि वास्तव में आपने ये कहा था, कांग्रेस ने ये कहा था कि हम जो बीजेपी ने 2 वर्ष का बोनस नहीं दिया वो हम देंगे, लेकिन 5 साल की सरकार में आपने वो बोनस नहीं दिया। जी क्या कहेंगे इस पे? हमने छत्तीसगढ़ में 5 साल शासन चलाया। हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को मजबूत करने का काम किया। हमने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत करने का काम किया और हमने 36 लोगों को किसानों की ओर आकर्षित करने का काम किया। अभी 110 लाख। आप ये बताइए कि आपने जो बीजेपी ने बोनस नहीं दिया था, आप सिर्फ ये बताइए कि बीजेपी ने जो बोनस देने की